आप कह रहे हो कि नोटिस भिजवा देंगे, ये कर देंगे। अरे जो हमने नोटिस भिजवाए हैं उनमें आज तक तो तुम कोर्ट में आने की हिम्मत नहीं हुई तुम्हारी, तुम्हारे गुरु की कोर्ट में आने की हिम्मत नहीं हुई। हग तो तुम पैंट में दे देते हो, पेशाब तो तुम पैंट में कर देते हो। फैमिली कोर्ट में आज तक हम सीमा को लेके नहीं आए, तुम अपने गुरु को फैमिली कोर्ट में लेके नहीं आए। जब तुम वहां खड़े हुए थे, ऐसा नहीं है कि तुम्हारी तस्वीर मेरे पास थी पिक्चर कि मैं तुम्हें जानता नहीं, दिल से। जब तुम वहां खड़े थे, मैं तुमसे पूछा था कि तुम्हारा गुरु नहीं आया, तो तुमने क्या जवाब दिया था, याद है? मैंने पूछा था ना कि तुम्हारा गुरु क्यों नहीं आया आज कोर्ट में। वकालतनामा दे के खिसक गए तुम लोग, जूनियर लोग। तो तुम्हें नोटिस की इतनी है और मेरे परिवार पर क्या नोटिस भेजोगे? तुम्हें जो नोटिस गया उन पे तो आ जाओ पहले, मेरे पे तो तुम बाद में भेज लेना, मैं चिंता हूं, वो मैं देख लूंगा। लेकिन जो मैंने भिजवाए हैं उन पे तो आ जाओ। आओ आओ ना, करो मुकाबला। क्यों छुपते फिर रहे हो इतने दिन से? 1 डेढ़ 2 साल होने जा रहा है, नोटिस पे नोटिस। रबुपुरा को जेवर कोर्ट से जो ना सूरजपुर कोर्ट से नोटिस गया, उसमें पेश नहीं हो रहे हो। पानीपत कोर्ट से नोटिस गया, उसमें पेश नहीं हो रहे हो। कितने केसेस में नोटिस गए आपको, पेश हुए? एक में भी नहीं आए। और फिर झूठ बोलते हो समाज के सामने, जी हमें तो नोटिस नहीं मिला, हमें तो ये नहीं मिला। सारे सबूत है हमारे पास, सब अदालत में लगाए हुए। आओ ना, करो मुकाबला। गालियां देना मुकाबला नहीं होता। बैठ के किसी भी चैनल पे, छोटे मोटे चैनल पे बैठ के मां बहने की गालियां देना एक वकील को सौंपे नहीं देता। अगर सच्चे वकील हो, दम है पिछवाड़े में, तो आके कोर्ट में मुकाबला करो ना हमारा। क्यों नहीं आते भाई? क्यों नहीं आते? आओ, लेके आओ अपने गुरु को भी, फिर माने हम कि हाँ आए हो तुम मोमिन मलिक का मुकाबला करने के लिए। शक्ति है तुम्हारे अंदर, कुछ मान्यता है तुम्हारी। तुम तो कह रहे थे फैमिली कोर्ट, जब हमने फैमिली कोर्ट में केस डाला था तो तुम कह रहे थे कोई केस नहीं हुआ है, हम देख लेंगे, कोई नोटिस नहीं हुआ है, कोई ये नहीं हुआ है। तो जब कोर्ट नोटिस, कोई पंडित जी को नोटिस नहीं हुआ, तो जब कोई यहां तो चल ही नहीं सकता। धारा 83 लगती है, तो धारा 83 के तहत भारत की किसी अदालत में गुलाम हैदर केस कर ही नहीं सकता। तुम्हारे गुरु की भी यही आवाज थी और तुम भी यही भोग रहे थे। आज कह रहे हो कि हम तो कोर्ट में जाते हैं, हमने सब चीजों का जवाब दे दिया, हमने रिप्लाई दे दिया, पंडित जी की तरफ से भी रिप्लाई आ गया, हमने अपनी तरफ से रिप्लाई दे दिया, हमने अदालत में सारे सबूत इकट्ठे हो गए। अबे उस दिन तो कह रहे थे कोई तुम केस ही नहीं कर सकते भारत की अदालत में, तुम्हारा केस स्वीकार ही नहीं होगा भारत की अदालत में, गुलाम हैदर का केस ही स्वीकार नहीं होगा। आज तुम कह रहे हो कि हम उस दिन कह रहे थे हम वकालत छोड़ देंगे, कोई केस, कोई अदालत भारत की अगर गुलाम हैदर का केस को एडमिट कर ले तो हम वकालत छोड़ देंगे, ये कहा था ना। और हमने ये कहा था कि एफिडेविट दो, तुम वकालत छोड़ दोगे। तो आज तुम कैसे कह रहे हो कि हम कोर्ट में गए, हमने तमाम सबूत दे दिए और तमाम पंडित जी की तरफ से पेश हो गए, हमारी तरफ से हमने जवाब दे दिया, सारे सबूत दे दिया अदालत में, और ये आता नहीं है, जूनियर को भेजता है। जब तो कह रहे थे कोई केस नहीं हुआ, अब तुम कह रहे हो कि हम आते हैं, हम पेश होते हैं। तो केस भी हुआ ना, एक्सेप्ट हुआ, नोटिस गए तभी तो तुम आए, नोटिस तुमने लिए तभी तो तुम आए। बिना नोटिस जारी हुए कोर्ट से तुम कैसे कोर्ट में आ गए, कैसे तुम पेश हो गए, कैसे तुमने जवाब दे दिया? तो कब तक लोगों को गुमराह करोगे? जो शिक्षा तुमने ग्रहण की अपने गुरु से, उस शिक्षा का इस्तेमाल सिर्फ लोगों को गुमराह करने में करोगे? यही सब सीख रहे हो? ये गुमराह करना सीख रहे हो, झूठ बोलना सीख रहे हो? और फिर कहते हो कि जितने केस थे वो डिसमिस हो गए, ये हो गया, और हमने मोमिन मलिक के खिलाफ और यूट्यूबरों के खिलाफ हमने जेवर कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी। क्या हुआ? दो पिटीशन सीमा हैदर ने
और सचिन मीना ने मेरे खिलाफ, गुलाम हैदर के खिलाफ और यूट्यूबरों के खिलाफ क्रिमिनल केस की फाइल की थी। उसमें कहा था फांसी लगवाएंगे मोमिन मलिक को। आतंकवाद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, समाज के अंदर भला कर दिया, फांसी लगवाएंगे मोमिन मलिक को। तुम तो यूट्यूबरों को भी फांसी लगवा रहे थे, लग गई फांसी, लगवा दी क्या फांसी मोमिन मलिक को तुमने? सीमा को लेकर भी तुम कोर्ट में गए थे, गवाही भी तुमने ठोक के करवाई, लग गई फांसी। यूट्यूबरों को लग गई फांसी, लगवा दी तुमने फांसी। भारत के यूट्यूबरों को भी तुम फांसी लगवाने की बात कर रहे थे, तुमने लगवा दी क्या फांसी? एफआईआर वहां कोर्ट में पेश कीजिए में कि देखिए जी मोमिन मलिक पे तो ये एफआईआर है। किस चीज की एफआईआर? मारपीट की एफआईआर, झगड़े फसाद की एफआईआर। अरे मोमिन मलिक पे कोई हमला करेगा तो मोमिन मलिक चुपचाप बैठ जाएगा क्या? ईंट का जवाब पत्थर से देगा। एफआईआर दर्ज हो जाओ या कुछ भी हो जाओ, वो एफआईआर लगाई वहां मारपीट की, झगड़े की, कि जी मोमिन मलिक ने उसके साथियों ने मारपीट की, झगड़ा किया। जब मेरे पे हमला करोगे तो मैं छोड़ दूंगा क्या? जवाब तो दूंगा मैं। वो एफआईआर लगाई। एक ऑर्डर लेके पहुंच गए वहां के, जनाब ये देखो जी इसका तो लाइसेंस कैंसिल हो गया, ये ऑर्डर की कॉपी लगाई वहां। मतलब पूरे विलन बनाने की कोशिश करी मुझे कोर्ट की नजर में। लेकिन ये पता नहीं था कि जिस ऑर्डर को तुम लगा रहे हो वो एक्स पार्टी ऑर्डर था, बिना मुझे इंफॉर्मेशन किए वन साइडेड ऑर्डर था, जिसको उसी वक्त जो है जिसने ऑर्डर पास किया था उसी वक्त उस ऑर्डर को स्टे कर दिया था। इस बात का तुम्हें पता ही नहीं है। जब उनको पता चला कि ये एक्स पार्टी ऑर्डर है तो उसी टाइम उसको स्टे कर दिया था। क्या हुआ वहां? जब पता चला कि ये कंप्लेंट में उल्टा कार्रवाई सीमा हैदर और सचिन के खिलाफ होने जा रही है, क्योंकि इन्होंने गलत प्रूफ वहां दिए, जमानत लेते हुए खुद को गुलाम हैदर की वाइफ बताया और अपने आप को यह बताया कि मैं गलती से भारत की सीमा में आ गई हूं। और जो पिटीशन फाइल के अंदर खुद को सीमा हैदर ने सचिन की वाइफ बताया कि जी मैं सचिन की वाइफ हूं, तो वहां फंस के खुद ही। तो जब इनकी सीमा हैदर की जेल जाने की नौबत आई और इसके भैया के जेल जाने की नौबत आई, सचिन के जेल जाने की